नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। वो धाम भगवान राम का है जिसका संबंध है त्रेता युग से। जिस धरा पर ऋषि अगस्त्य ने अपनी तपोस्थली उसे बनाई। माना जाता है कि 14 साल के अपने वनवास के दौरान 4 महीने तक भगवान राम, माता सीता, अपने भाई लक्ष्मण के साथ प्रभु यहाँ विराजे थे। पद्म पुराण में इस धाम के बारे में मान्यता है कि यही वो धाम है जहां भगवान राम को ऋषि अगस्त्य ने ब्रह्म अस्त्र का ज्ञान दिया था। आज भी कहते हैं कि जब इस मंदिर के ऊपर आसमान में बिजली कड़कती है तो भगवान राम के साक्षात दर्शन होते हैं। वो दिव्य स्थान कहलाता है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का धाम। आस्था कहती है कि यहाँ का पत्थर पत्थर राममय है। जो स्थान गवाह बना था श्री राम, जानकी और लक्ष्मण की लीलाओं का। दावा किया जाता है कि जो भी एकाग्र मन से प्रभु का सुमिरन करता है उसे यहाँ पर सुनाई देता है सीताराम का मंत्र। यानी वो अलौकिक स्थान रामायण काल की कथा सुनाता है। कहते हैं कि उस धाम में 4 महीने तक वास किया था विष्णु अवतारी राम ने। इसमें भगवान राम ने विश्राम किया था। जब वो निकले थे उस समय विश्राम किया था और ऋषि अगस्त्य से भी वहीं पर दर्शन हुई थी। यह बहुत ही प्राचीन काल का मंदिर है जिसके बारे में उसका एक कब का है और इसकी क्या क्या विशेषता है जो भगवान राम से जुड़ी हुई है। यानी यहाँ पर भगवान राम का वास माना जाता है। यहाँ माता सीता का कृपा मानी जाती है और यह एक अद्भुत प्रकार की मंदिर जो पहाड़ों पर ही स्थित है। मान्यता है किसी स्थान पर मुनि अगस्त्य ने दशरथ नंदन राम को दिया था ब्रह्मास्त्र का ज्ञान। कथा है कि ये वही अलौकिक स्थान है जो गवाह बना था रघुवर के संकल्प का। ये धाम एक ऐसी प्रतिज्ञा का गवाह स्थल रहा है जिसने इस धरा को असुरों से मुक्त करवा दिया, आतताइयों को परलोक का वासी बना दिया। कहते हैं कि उसी धाम में लक्ष्मी स्वरूपिणी मां सीता ने बनाई थी अपनी पहली रसोई, जिसके आसपास आज भी वानर स्वरूप में दिख जाते हैं महावीर हनुमान, क्योंकि भूख से व्याकुल पुत्र की क्षुधा तो मां की रसोई में ही शांत होती है। वो सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि इसे प्रभु श्री राम का गढ़ कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ये देखने में किले जैसा ही प्रतीत होता है। श्री राम को तो श्रीहरि का अवतार माना गया है और यहाँ महाराजा की तरह राजसी ठाट बाट से रहते हैं कौशलेंद्र। यहाँ पर चांदी के आसन और चांदी के दरबार में नील वर्ण स्वरूप में दिखते हैं राजा राम और अपनी भार्या सीता संग देते हैं कल्याण का वरदान। भगवान श्री राम का यह अद्भुत धाम है महाराष्ट्र के नागपुर जिले में रामटेक की पहाड़ी पर, जहाँ जाकर भक्तों की हर प्रार्थना होती है स्वीकार। भगवान राम के इस धाम का वर्णन वाल्मीकि रामायण में भी मिलता है और पद्म पुराण में भी। ये दोनों ही शास्त्र जानकारी देते हैं कि वनवास के दौरान मानसून की बारिश से बचने के लिए ही भगवान राम ने मां सीता और भाई लक्ष्मण के साथ इसी धाम में 4 महीने का समय बिताया था। श्री राम इस पहाड़ी पर टिक गए थे, इसलिए इस पहाड़ी का नाम ही रामटेक पड़ गया। रामायण काल में जब भगवान राम माता सीता के साथ भ्रमण करते 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 जब जंगलों में जा रहे थे, तब उस जगह पर उन्होंने निवास किया, कुछ समय वहाँ पर रहे थे, वहाँ पर विश्राम किया था। तो इसका वर्णन कई ग्रंथों में मिलता है, कई ग्रंथों में उसका उल्लेख मिलता है। जब भगवान राम ने वहाँ पर विश्राम किया, तमाम बड़े बड़े संत महात्माओं से मुलाकात की, उनसे परामर्श लिया, उनसे दिशा निर्देश लिया। भगवान राम के चरण यहाँ पड़े थे, इसलिए इस धाम से जुड़ी मान्यताएं और कथाएं हर युग में फैलती चली गईं। मान्यताएं इस धाम को रामायण काल से जोड़ती हैं। इस मंदिर की स्थापत्य कला से आधुनिक मराठा काल से संबंधित बताती है। इस धाम में आज भी ऐसी निशानियां मिलती हैं जो इस धाम को राम धाम बनाती हैं।
आज के समय में ये धाम भव्य मंदिर में तब्दील होकर एक तीर्थ की तरह पूजित है, लेकिन त्रेता युग में यहाँ केवल एक छोटी पहाड़ी हुआ करती थी। आधुनिक काल में ये पहाड़ी मराठाओं का गढ़ बनी, जो धीरे धीरे भव्य और दिव्य राम धाम में बदलता चला गया। इस धाम का संबंध संस्कृत के महान कवि कालिदास से भी जुड़ता है। कहते हैं कि यही वो धाम है जहां उन्होंने मेघदूत की रचना की थी। ये ऐसा शास्त्रों में वर्णन मिलता है और उन्होंने अपने ही ग्रंथ में भी ऐसा उल्लेख किया है। कुछ ऋषि मुनियों ने भी ग्रंथ उल्लेख किया। कालिदास की जो यह ग्रंथ है यहीं पर उसी दिन समापन हुआ था और उन्होंने इसको पूरा लिख डाला था। तो इससे इस मंदिर रामटेक मंदिर से इसकी विशेषता जुड़ी हुई है। लेकिन यहीं पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हो, इतना बड़ा शास्त्र उन्होंने लिखा, तो भगवान राम की कृपा कहीं न कहीं से परिलक्षित होती है। और इन्होंने इतने बड़े ग्रंथ की रचना की जो आज भी हम लोग उसका अध्ययन करते हैं, उसके बारे में जानने की चेष्टा करते हैं। तो उस जगह की ही महिमा है कि इतने बड़े ग्रंथ की रचना हुई वहाँ पर। आज ये धाम राम भक्तों के लिए पूजित धाम है, जहाँ लोग अपने संकट लेकर इस दरबार में आते हैं और राम अपने भक्तों को उनके कल्याण का वरदान देते हैं। आगे हम रामटेक मंदिर का पौराणिक महत्व जानेंगे, साथ ही कालांतर में ये मंदिर कितना बदल गया ये भी जानेंगे। तब तक आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार। तो भगवान राम का ये धाम आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि स्थापत्य शैली के लिए भी जाना जाता है। वो इसलिए कि कहते हैं इस मंदिर को बनाने में रेत का इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि पत्थरों को एक के ऊपर एक रखकर इसे बनाया गया। फिर भी पत्थर टस से मस नहीं होते। कहते हैं कि इस कुंड के जलस्तर में कभी पानी कम या ज्यादा भी नहीं होता। जहाँ जहाँ रघुवर के पड़े पग तीर्थ बन गया वो स्थल, उसे पूजने लगा जग। अयोध्या से जब वनवास को निकले राम, तो लंका तक के सफर में कई स्थानों को अपना पड़ाव बनाया। सबसे ज्यादा समय तो उन्होंने मंदाकिनी के तट पर चित्रकूट में बिताया, जहां रामायण काल की कई निशानियां हैं। लेकिन नागपुर के रामटेक की सी पहाड़ी पर रघुवर ने बनाया था अपना अस्थायी ठिकाना, जो आज कामना पूर्ति के स्थल के रूप में पूरे शहर पर कृपा बरसा रहा है। रामटेक की इस पहाड़ी से पूरे शहर का मनोरम दृश्य दिखाई देता है। मंदिर के शिखर की भगवा ध्वजा पताका को देखते ही यहाँ की आध्यात्मिक शक्ति का एहसास होने लगता है। मंदिर का पौराणिक इतिहास तो करीब करीब 1500 साल से भी ज्यादा पुराना है, लेकिन मंदिर की आधुनिक संरचना इसे 300 साल पुरानी बताती है। इस धाम से जुड़ी पहली कथा त्रेता युग के रामायण काल की है। कथा कहती है कि जब प्रभु श्री राम, माँ सीता और भाई लक्ष्मण दंडकारण्य से पंचवटी की ओर बढ़ रहे थे, तब मौसम मानसून का था। जब आकाश में काले काले बादल घिरते हैं और घनघोर बारिश होती है। मानसून के इसी 4 महीने बारिश से बचने के लिए प्रभु राम ने इसी पहाड़ी को अपना ठिकाना बनाया था। रामटेक मंदिर का इतिहास बहुत ही पुराना है। आप ये मान सकते हैं कि जब भगवान राम वहाँ पर भ्रमण काल के दौरान वहाँ पर निवास किए थे, तब से लेकर मतलब ये हम काफ़ी साल पुराना है। देखिए, भगवान राम की मूर्ति, सीता माता की, गणेश जी की मूर्ति रखी हुई है और एक इस प्रकार से रखी गई है कि आप वहां पर जाने से यदि किसी प्रकार की मनोकामना लेके जाते हैं तो आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। माना जाता है कि रामायण काल में ये पहाड़ी ऋषियों मुनियों की तपोस्थली हुआ करती थी, इसीलिए इसे तपोगिरी पर्वत भी कहते थे, जहां कई संतों की तपस्या करने की बातें कही जाती हैं। पौराणिक मान्यता है कि ये वो ही धाम है जहां ऋषि अगस्त्य ने भगवान राम को दिव्य अस्त्र के साथ साथ ब्रह्मास्त्र का भी ज्ञान दिया था। कहते हैं कि ऋषि अगस्त्य ने यहीं पर भगवान राम को उनके वनवास के मकसद के बारे में और रावण के अत्याचार के बारे में बताया था। पद्म पुराण में इस धाम को सिंदूरागिरी नाम से बताया गया है। सिंदूरागिरी में उल्लेख मिलता है कि वनवास के दौरान ये पहली बार हुआ था जब ऋषि मुनियों को भोजन कराने के लिए माँ सीता ने यहीं पर अपनी रसोई बनाई थी। मंदिर की एक लोक मान्यता है कि इस धाम में जब भी मानसून में आसमान में बिजली चमकती है तो भगवान श्री राम के अक्स के दर्शन होते हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि बारिश के वक्त इस स्थान पर एक दिव्य ज्योति प्रकट होती है, तब भगवान राम के दिव्य चमत्कारी रूप के दर्शन होते हैं।
यहाँ पर एक विश्राम स्थली के रूप में ऐसी मान्यता प्राप्त हो गई है और भगवान राम की कृपा भी वहाँ पर विराजमान है कि जब कभी बिजली भी गुजरती है या बिजली कड़कती है तो वहाँ एक दीप प्रज्वलित होता है जिसमें भगवान राम का चित्र जैसा दिखता है। तो ये बहुत बड़ी महिमा है कि जो हजारों लाखों वर्षों से वो चली आ रही है, क्योंकि उसमें कहीं से कोई भिन्नता नहीं आई। तो भगवान राम के से जुड़ा हुआ मंदिर है जहाँ पर आज भी भगवान राम की कृपा को आप महसूस कर सकते हैं। इस मंदिर के रास्ते में ही एक स्थान का और वर्णन मिलता है जो इस धाम को महाकवि कालिदास से जोड़ता है। कहते हैं तब इस स्थान को रामगिरी कहते थे और यहीं पर कालिदास ने मेघदूत महाकाव्य की रचना की थी। आज के दौर में ये मंदिर भगवान राम के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। यह खूबसूरत जगह शहर के शोरगुल से अलग श्रद्धालुओं को सुकून प्रदान करती है। रामटेक ही वो स्थान है जहां पर महाकवि कालिदास ने महाकाव्य मेघदूत की रचना की थी। रामनवमी, दीपावली के साथ साथ नवरात्रों में इस मंदिर की सुंदरता देखते ही बनती है। रामटेक मंदिर एक छोटी सी पहाड़ी पर बना है। इसकी भव्यता के चलते इस मंदिर को मंदिर नहीं बल्कि किला कहते हैं। भगवान राम को समर्पित इस धाम का हर एक कोना राममय दिखता है। रामटेक का ये गढ़ मंदिर करीब 152 मीटर की ऊंचाई पर पहाड़ी पर स्थापित है। लक्ष्मण द्वार से गुजरने के बाद ही मंदिर की यात्रा आरंभ होती है और यही नहीं, इस द्वार पर भी रामपद के निशान तीर की मुद्रा में दिखते हैं। लक्ष्मण द्वार पर चक्र और शंख का निशान बताता है कि ये धाम भगवान विष्णु का है। मंदिर में प्रवेश से पहले ही सिंदूर, प्रसाद और फूलों की दुकानें इस धाम में भक्तों की आस्था को विश्वास का रास्ता दिखाती हैं। मंदिर में प्रवेश द्वार किसी किले का प्रवेश द्वार लगता है, भव्य और सुदृढ़। ये दरवाजा करीब करीब 12 फीट ऊंचा है। इस शैली में बहुत ही प्राचीन काल के शैली पांडुगाका किरी के रूप में यह बनाया गया है, जिसमें कि इसमें बालू का प्रयोग नहीं किया, इसमें किसी प्रकार का कोई निर्माण सामग्री का प्रयोग नहीं किया गया। इसमें पत्थर को काट के ही, पत्थर से जुड़ के ही पत्थर को बनाया गया है। उसमें राजा रघु ने इसको बहुत सुंदर से रूप देने का प्रयास किया था और आज भी वह अडिग है। इसकी जिसकी कलाकृति है बहुत ही विशेष है। यहाँ की जो मंदिर के जो मूर्तियाँ हैं बहुत ही विशेष कला के द्वारा बनाई गई है, जो आज भी उसी तरह से सजीव जैसा लगता है। रामटेक के इस धाम में पवन पुत्र हनुमान भी विराजित हैं। सिंदूरी चोले में विराजमान हनुमान की यहाँ 2 प्रतिमाएं दिखती हैं। तो साथ ही दर्शन होते हैं रुद्राक्ष की माला से सजे रुद्रेश्वर त्रिपुंडधारी के। भगवान राम अपने इस धाम में माता सीता के साथ विराजित हैं। कृष्ण वर्ण की भगवान राम की प्रतिमा और चंदन से युक्त मां सीता का ये युगल दरबार मन को मोह लेता है। इसी राम दरबार में मराठा सरदारों के चित्र और उनके अस्त्र शस्त्र भी दिखते हैं, जो इस दरबार को और भी ऐतिहासिक बना देते हैं। भगवान राम के धाम के आगे ही भाई लक्ष्मण का भी मंदिर बना है, जिसे लक्ष्मण स्वामी मंदिर के नाम से जानते हैं। लक्ष्मण की प्रतिमा काले पत्थर से बनाई गई है। कृष्ण वर्णी लक्ष्मण भी अपने चांदी से जड़े गर्भगृह में विराजमान है। भगवान राम विष्णु अवतारी हैं, इसलिए इस धाम में उनके कृष्ण अवतार की भी प्रतिमा यहाँ देखने को मिलती है। भगवान कृष्ण का युगल दरबार मन को भक्ति की भावना से भर देता है। आज ये धाम तीर्थ बन चुका है, लेकिन मान्यता है कि 18वीं शताब्दी में राजा रघुजी भोसले ने छिंदवाड़ा जिले के देवगढ़ किले पर फतेह के बाद इस मंदिर की स्थापना की थी। इसके अंदर जो जलाशय है, जो यहाँ पर तालाब है, बहुत ही मनोरम है। इसके बारे में ये कहा जाता है कि इसका जल स्तर कभी घटता नहीं। वहाँ पर एक बिजली का रस्ते है, तो वहाँ पर एक दीप जैसा प्रज्वलित होता है। साथ साथ इसकी जो शैली बहुत ही प्राचीन काल से है, जो राजा रघु ने बनाया था, बहुत ही विशेष शैली में बहुत ही सुंदर मंदिर है, जो हमारे नागपुर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। वहाँ पर जाकर भगवान राम की दिव्यता को आप दर्शन कर सकते हैं। वहाँ की जो तालाब है बहुत ही सुंदर मनोरम है और पहाड़ों के बीच में स्थित है। बहुत ही पवित्र स्थल है ये। मंदिर में भगवान विष्णु के एक और अवतार वाराह भगवान का भी मंदिर दिखता है। मान्यता है कि आधार और वाराह के बीच जो खाली स्थान है, उससे लेट कर पार करने पर मांगी गई हर मुराद पूरी होती है।
इसलिए यहाँ ऐसा करते हुए कई भक्त दिख जाते हैं। इस ऐतिहासिक धाम से कई महानुभावों का भी संबंध रहा है। करीब 700 साल पहले इस धाम में महानुभाव पंथ के प्रवर्तक श्री चक्रधर स्वामी भी रामटेक आए थे। रामटेक का ये धाम आयुर्वेदाचार्य नागार्जुन की जन्म और कर्मस्थली भी है। नागार्जुन को भारत में रसायन शास्त्र का जनक भी माना जाता है। रामटेक के इसी धाम में आधुनिक भारत के संत तुकडू जी महाराज का आरंभिक जीवन भी बीता था। रामटेक में ही राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के द्वितीय सरसंघ चालक माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर का भी जन्म हुआ था। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव भी रामटेक लोकसभा से 1984 और 1989 में 2 बार लोकसभा का चुनाव लड़ चुके थे। रामटेक आज ऐसी राम तीर्थ है जो अपनी आध्यात्मिक विरासत को त्रेता युग से जोड़ता है, तो इसका संबंध महाकवि कालिदास से भी है और आज के समाज को भी इस धाम ने कई महत्वपूर्ण विभूतियां प्रदान की हैं। इस धाम में रामनवमी और त्रिपुरी पूर्णिमा के दिन विशाल मेला लगता है, जिसमें लाखों राम भक्त दरबार में अपनी मन्नत लेकर पहुंचते हैं और खुद को धन्य समझते हैं। यहाँ आने वाले हर भक्त की अर्जी परमेश्वर पूर्ण करते हैं। तो श्री राम नाम की महिमा से हो आपका कल्याण, इसी प्रार्थना के साथ हम लेंगे इजाजत। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा गुड न्यूज टुडे।